नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन तीसरा। तो दोस्तों इससे पहले हम दूसरा क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे कॉन्सेंट्रेट के साथ समझेंगे। आइए दोस्तों इसे इजी तरीके से हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों इसने हम सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसने क्या कहा दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो व गुणनफल 182 हो। तो दोस्तों उसने हमसे कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग हो कितना, 27 और गुणनफल हो 182। तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं जिन्हें हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों समझने की बात यह है कि उसने कहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याएं पता नहीं है, तो दोस्तों हम लिखेंगे माना ऐसी दो संख्याएं x तथा y है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। अब दोस्तों हम जब मान चुके हैं कि पहली संख्या हमारी x है तथा दूसरी संख्या y है, अब दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखकर पहली शर्त से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से। अब दोस्तों पहली शर्त से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पहली शर्त में जिनका योग 27 है। किनका योग 27 है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 है। अर्थात दोस्तों दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग 27 है। अब दोस्तों हम कौन कौन भी दो संख्याएं मान चुके हैं दोस्तों, हम x तथा दूसरी संख्या y मान चुके हैं जिनका योग 27 है। दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, योग में से होता है जोड़। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 27, अर्थात बराबर में 27 और बन जाएगा ये समीकरण नंबर 1। फिर से हम आपको समझाते हैं। दोस्तों उसने क्या कहा, ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 हो। दोस्तों यही हमारी पहली शर्त है। तो दोस्तों दो संख्याएं हमारी क्या हैं, x तथा y हैं। तो x प्लस y कर दिया और बराबर में हमने 27 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पर फर्स्ट शर्त से हमने एक समीकरण बना लिया। अब दोस्तों हम सेकंड समीकरण भी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड शर्त से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी को यहाँ पर लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा सेकंड शर्त से। अब दोस्तों दूसरी शर्त हम पढ़ते हैं कि हमारे क्वेश्चन में उसने क्या कही है हमसे। तो दोस्तों उसने हमसे कहा बा गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 182 है या हो। तो दोस्तों ऐसी दो संख्या हम मान चुके हैं x तथा y, इन दोनों का गुणनफल कितना है दोस्तों 182। तो आइए दोस्तों x गुणा में y करते हैं और बराबर हमारा हो जाएगा 182। तो दोस्तों इन दोनों को हमारा गुणा क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा और बराबर में हमको मिलेगा 182 और दोस्तों यह बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पहली शर्त तथा दूसरी शर्त से समीकरण 1 व 2 प्राप्त किए। अब दोस्तों हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 1 से। अब दोस्तों समीकरण 1 हमारा कौन सा है, तो आप देख सकते हैं हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 27। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 27। अब दोस्तों समझने की बात ये है कि ये प्लस का y है, आप देख सकते हैं। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का y हो जाएगा दोस्तों। तो हमें x बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा 27 माइनस का y और दोस्तों ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। फिर से समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरण 1 लिखा x प्लस वाई बराबर 27। अब दोस्तों हमने इस प्लस वाई को पक्षांतर किया तो ये माइनस का वाई हो गया। तो दोस्तों x बराबर हमें मिला 27 माइनस का वाई और दोस्तों हमने मान लिया इसको समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दोस्तों हम x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो दोस्तों x का मान हमारे पास है 27 माइनस का y और दोस्तों समीकरण नंबर 2 हमारे पास है x। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले x लिखा हुआ है दोस्तों और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप देख सकते हैं 27 माइनस का y है। तो हमने इसको लिख दिया और दोस्तों कोष्टक लगा दिया। इसके बाद दोस्तों कोष्टक के यहाँ पर y दिया हुआ है क्योंकि गुणा हो रहा है, तो कोष्टक लगा दिया और यहाँ पर हमने y लिख दिया। और दोस्तों बराबर में हमको दिया हुआ है 182 अर्थात 182।
अब दोस्तों सबसे पहले इस 22 का गुणा 27 माइनस 22 में होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस 22 का गुणा हम 27 में करेंगे तो हमारा 27 बाय हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों माइनस, अब दोस्तों 22 का हम 22 में गुणा करेंगे तो बाय स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने वाई स्क्वायर कर दिया और बराबर में हमारा दोस्तों हो जाएगा 182। अब दोस्तों हम सबसे पहले इस 182 को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 27 बाय, और दोस्तों माइनस का हमारा बाय स्क्वायर ही रहेगा, और दोस्तों ये प्लस का 182 है, इस ओर आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा, और दोस्तों बराबर में हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर में 182 प्लस का था, इस ओर आया तो माइनस का 182 हो गया, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये माइनस का बाय स्क्वायर आप देख सकते हैं बीच में लिखा हुआ है, हम इसको एक साइड किनारे पर लिख दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का बाय स्क्वायर, प्लस का हमारा हो जाएगा 27 बाय, और माइनस का हो जाएगा 182 दोस्तों, बराबर में हो जाएगा 0। दोस्तों हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, इस बाय स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखा तो ये माइनस का ही रहेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो ये प्लस ही का रहता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर प्लस का साइन आया, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इस माइनस साइन को भी आगे से हटा दिया जाए। अब दोस्तों कभी भी माइनस का साइन यदि आगे लगा हो और उसे आप हटाना चाहते हैं तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। अब दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन के चिन्ह बदल जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे हमने माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया बाय स्क्वायर, लेकिन प्लस का 27 हो गया दोस्तों माइनस का 27 बाय, और दोस्तों माइनस का 182 हो गया हमारा प्लस का 182, और बराबर में हमको मिल गया 0। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ है बाय स्क्वायर माइनस का 27 बाय प्लस का 182 बराबर 0, यह हमारा समीकरण प्रश्नावली 4.1 अर्थात इसी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन पहले में हमारे कितने क्वेश्चन थे दोस्तों, हमारे 5 क्वेश्चन थे, उसी के प्रकार में यह क्वेश्चन बन चुका है। अब दोस्तों यह हमारा y में डिनोट किया गया है और हमारे वह क्वेश्चन x में डिनोट किए गए थे। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इसको भी हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमने आपको बहुत बढ़िया तरीका बताया था, तो आइए दोस्तों उसी तरीका को हम यहीं पर अप्लाई करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की। अब दोस्तों हम सबसे पहले आपको यहाँ पर रफ में बताएंगे ताकि फिर हम यहाँ पर फेयर में करें। तो दोस्तों हमें समीकरण दिया हुआ है बाय स्क्वायर माइनस का 27 बाय और प्लस का 182 बराबर में हमारा दिया हुआ है 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, जैसे दोस्तों हमने आपको उस क्वेश्चन में बोला था, जैसे कि पहले दी थी कि पहली संख्या और हमारी तीसरी संख्या का क्या होता है, आपस में गुणा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 1 है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 का गुणा हम 182 में करेंगे तो 182 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया 182। और दोस्तों यहाँ पर माइनस का 27 हमें क्या बताता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जोड़ या घटाव माइनस का 27 हो। तो दोस्तों अब हम समझ चुके हैं कि हमें दो शर्त मिल चुकी हैं, गुणा करें तो 182 आए अर्थात 182, और जोड़ या घटाव करें तो माइनस का 27 बाई आए। अब दोस्तों ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले इस 182 के ही गुणनखंड कर देते हैं ताकि हमें ऐसी दो संख्याएं प्राप्त हो सकें। ये छोटी सी ट्रिक है आपको समझने के लिए। तो आइए दोस्तों सबसे पहले 182 के गुणनखंड ही करते हैं। तो दोस्तों ये 2 से कटेगा तो 2 नम 18 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा किससे कटेगा 7 से, तो ये 13 बार कटेगा, और दोस्तों फिर ये 13 से कटेगा तो 1 बार कटेगा। अब दोस्तों हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं 2 गुणित में 7 गुणित में 13। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करें तो 182 हो जाए, जोड़ या घटाव करें दो में से कोई भी एक चलेगा, तो माइनस का 27 आना चाहिए। तो दोस्तों 7 दूनी तो हमारा हो गया 14, और गुणित में हमने कर दिया 13। अब यदि दोस्तों हम 14 और 13 का गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें 182 मिलेगा। तो दोस्तों एक शर्त तो हमारी पूरी हो गई कि दोनों का गुणा करें तो 182 आए। तो दोस्तों 13 और 14 का आप गुणा करके देख सकते हैं, हमें 182 ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब हमें एक शर्त और चाहिए कि हमें माइनस का 27 बाई चाहिए।
अब दोस्तों हम ऐसा क्या करें कि माइनस का 27/22 हो जाए। तो दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, क्या दोस्तों, हम माइनस का 14 और माइनस का 13 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो माइनस का हमें 27 मिलेगा, और दोस्तों इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 182 मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका जोड़ या घटाव करें तो माइनस का 27/22 आना चाहिए। तो दोस्तों हमने मान लिया कि एक संख्या माइनस का 14 है, दूसरी संख्या माइनस का 13 है। यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो माइनस का 27 बन रहा है दोस्तों, और यदि इन दोनों का हम गुणा भी कर दें तो प्लस का 182 अर्थात 182 बन रहा है। तो दोस्तों इस ट्रिक से हमें क्या संख्याएं मिली, हमें वो दोनों संख्याएं 13x 13y तथा 13 14y मिली दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम इसको रफ करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में पूरे नंबर ले सकें। तो दोस्तों हमें दो संख्याएं क्या मिली थी, वो 13 और 14। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन में हम आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा y² हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस 27 को हमने किस में तोड़ दिया, माइनस का 13y में तोड़ दिया। तो यहाँ पर हो गया 13y और माइनस का हो गया 14y, और दोस्तों ये प्लस का 182 एज इट इज रहेगा और बराबर में हो जाएगा 0। हम समझाना चाहेंगे कि 27 को हमने किस में तोड़ दिया, माइनस का 13y और माइनस का 14y। आप दोस्तों कॉपी बगल में रखे होंगे, आप 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, वो भी माइनस का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं और इन दोनों संख्याओं में आपस में क्या कॉमन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पास 2y है, इसके पास 1y है, अर्थात y² मतलब 2y। तो दोस्तों हम इसमें से y कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से क्या कॉमन निकाला, y कॉमन निकाला। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिला, y माइनस का 13 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2y थी, 1y हमने निकाल ली तो 1y बची और माइनस का 13 बचा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से y तो बाहर निकल गई तो अकेला 13 बचा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने y कॉमन लिया तो y प्लस का y माइनस का 13 हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें हम क्या कॉमन लें। अब दोस्तों यदि आप 14 का भाग 182 में देखें तो 14 एकम 14, 14 × 42, 13 बार जाएगा। और दोस्तों इस कोष्टक से हमें पता चलता है कि हमें माइनस चाहिए कोष्टक के अंदर। तो दोस्तों हम माइनस का 14 ही कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस का 14 हम कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस का 13 बचेगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब दोस्तों y माइनस का 13 ही क्यों बचेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो आप समझ रहे होंगे कि प्लस था, ये माइनस कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर माइनस का हमने साइन कॉमन ले लिया तो अंदर जो प्लस था वो माइनस बन गया। इस प्रकार दोस्तों y माइनस का 13, y माइनस का 13 दोनों कोष्टक हमारे एक समान हो गए, अर्थात सेम हो गए। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि अभी हमारा यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थात हमारा क्वेश्चन अभी सही सॉल्व हो रहा है। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं को हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी y माइनस का 13 है और यहाँ पर भी y माइनस का 13 है। तो दोस्तों इन दोनों में यदि हम कॉमन लेंगे तो y माइनस का 13 हमको कॉमन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल गया, y माइनस का 13 कॉमन मिल गया और इसको हमने एक कोष्टक में लिख दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर j और j संख्या निकल के यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों क्या बचा आप बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर y बचा और माइनस का 14 बचा। तो दोस्तों दूसरे कोष्टक में हमको क्या मिल जाएगा, y माइनस का 14 और बराबर में दोस्तों हमें मिलेगा 0। अब दोस्तों पहले हम y माइनस 13 के बराबर में 0 करेंगे, फिर y माइनस 14 के बराबर में 0 करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले 1/1 बराबर में हम 0 करते हैं। तो दोस्तों हमने पहले किया y माइनस 13 बराबर 0। फिर दोस्तों हमने लिखा, दोस्तों क्या लिखा आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा या, फिर दोस्तों हमने लिखा या लगा के y माइनस 14 बराबर 0। दोस्तों हमने क्या लिखा, y माइनस 14 बराबर 0। अब दोस्तों हमने y को पक्षांतर किया तो यहाँ पर प्लस का 13 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये माइनस का 13 है, इस ओर आया तो प्लस का 14 हो गया। और दोस्तों तो हमें y बराबर क्या मिला, 13 मिल गया। अब दोस्तों हमने बीच में फिर से यहाँ का साइन लगाया और दोस्तों y बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर y बराबर माइनस का 14 है, माइनस के 14 को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें y बराबर 13 मिला और y बराबर 14 मिला। अब दोस्तों यदि हम y बराबर 13 मान लें तो दोस्तों हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 13। दोस्तों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर 13 समीकरण
3 में रखने पर क्या, यहाँ पर हमने क्या लिखा, y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर। अब दोस्तों समीकरण 3 हमारा ये रहा, x बराबर 27 माइनस का y। दोस्तों क्या रहा हमारा, x बराबर 27 माइनस का y। अब दोस्तों y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम y की वैल्यू 13 रख रहे हैं। तो दोस्तों बराबर में हमारा क्या है, अब दोस्तों x बराबर हमने लिखा 27 माइनस का 13। अब दोस्तों 27 में से 13 जाएंगे तो आप बता सकते हैं कितना बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, x बराबर दोस्तों हमारा 14 बचेगा। तो दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याएं क्या मिली, x बराबर हमें 14 मिला और y बराबर 13 मिला। लेकिन दोस्तों समझने की बात है कि हमें y के दो मान मिले। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, y का मान दोस्तों y बराबर 14 समीकरण 3 में रखने पर। तो दोस्तों एक बार हमने y बराबर 13 रखा, अब दोस्तों हम लिखेंगे y बराबर 14 समीकरण 3 में रखने पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम इसको रफ करेंगे और दोस्तों इसको हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने रफ कर लिया, तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, y बराबर 14 समीकरण 3 में रखने पर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम यही लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, y बराबर 14 समीकरण 3 में रखने पर। अब दोस्तों हम y बराबर 14 समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो दोस्तों समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 27 माइनस का y। तो दोस्तों हमने लिखा x बराबर 27 माइनस का y। और दोस्तों y की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास 14 है। तो दोस्तों हमें x बराबर क्या मिल गया, 13 मिल गया। तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं हमें क्या प्राप्त हुई हैं, उसने कहा जिन ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो व गुणनफल 182 हो। तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं हमें क्या प्राप्त हुई, दोस्तों हमें x बराबर 13 प्राप्त हुई तथा y बराबर 14 प्राप्त हुई। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 13 तथा y बराबर 14 ऐसी दो संख्याएं होंगी। क्योंकि दोस्तों हमें दो दो मान इन दोनों संख्याओं के इसलिए मिले क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे y के दो मान आ रहे थे, इसी के तहत हमने किया तो हमें x के भी दो मान मिले। इसलिए दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 13,14 होगा तथा y बराबर 13,14 ऐसी दो संख्याएं होंगी। इस प्रकार दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन चौथा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।